सो गाइस की हाल बेमिसाल सब कमाल हमारे साथ मौजूद है गौरी सेठी और इज़ एन म्यूज़िक आर्टिस्ट 17 इयर्स ऑफ एज। मेरे साथ काफ़ी बार देखा होगा आपने उनको अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो। गौरीश कुछ बताओ अपने बारे में भाई। अम, भाई आई एम हिप हॉप आर्टिस्ट। अभी 17 साल का हूँ, क्लास 12th में हूँ। फिलहाल हम्म। पढ़ रहा हूँ, बट साथ साथ मुझे लगभग 3 साल हो गए हिप हॉप करते हुए। हम्म। और बस आगे चल पैशन रही है परस्यू जर्नी, हो रहा है। देखो। जरूर, 100%। बहुत तगड़े तगड़े तरीके से हो रहा है क्योंकि जितना मैं जानता हूँ हम 2019 में मिले थे। हम्म। हाँ, तो एक इवेंट था हमारा, उसमें गौरीश एज अ पार्टिसिपेंट थे। मैं इवेंट मैनेज करता था और वहाँ पे मैं मतलब पोज मेकर था। तब गौरीश से थोड़ी दोस्ती हुई थी, फिर ऑन कॉल बढ़ती गई, फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। हाँ। फिर पहले उसका मतलब थोड़ा सा था एक्टिंग में और मॉडल वॉडल बनने में, बट फिर वो तो बाय द टाइम किया सबको अपना पता चलने लगता है कि भैया मेरे अंदर हाँ। ये एलिमेंट है, इसमें मैं आगे जा सकता हूँ। फिर गौरीश को मैंने देखा कि उसने छोटे मोटे रैप्स बनाना स्टार्ट किए, इंस्टाग्राम पे डाले, यूट्यूब पे डाले। हम्म। और मतलब कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाया। बट एक हाँ। होता है कि जब किसी चीज़ को मतलब शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपसे लग जाती है। तो बिल्कुल, वो वाला बिल्कुल, सिस्टम हुआ बिल्कुल। है गौरीश के साथ। और फिर मैंने देखा पहले वो फ़ोन से ही एडिट करता था, फ़ोन पे ही बीट बॉक्सिंग और सब करता था और मेरे को भेजता था ये वाला कैसा है, वो वाला कैसा है। तो मुझे मतलब एक एक ना एहसास होने लगता है, जैसे अब मैं व्लॉग करता हूँ, पहले मुझे लगता था कि यार बेकार व्लॉग्स बन रहे हैं। बट फिर बाय द हाँ। टाइम ऐसा होने लगा कि नहीं, ब्लॉग्स अच्छे बन रहे हैं, फिर क्वालिटी अच्छी होती गई। फिर थोड़ी बहुत हमने हम्म। वीडियोग्राफी सीख ली दूसरों की वीडियोस देख देख के, ब्लॉग्स देख देख के। तो हम्म। मेरे को मतलब वो अंदर से गट फीलिंग आती थी कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद गौरीश का कुछ अपना होगा, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ होगा। और जब अरे। मैंने उसका स्टूडियो विज़िट किया था, आई एम शॉक। मतलब एक म्यूज़िक आर्टिस्ट को, एक डायरेक्टर को जो चाहिए होता है सब कुछ उसने मतलब कलेक्ट कर रखा है। और बढ़िया सीन था। थैंक यू सो मच। नाउ बस। माइक टू यू गौरीश। कुछ बताओ अपने बारे में, क्या जर्नी है थोड़ी बहुत। सो मैंने एक्चुअली, मैं बताऊं मैंने शुरू कहाँ से किया था। तो एक्टिंग का, जहाँ तक आपको पता है कि एक्टिंग के लिए हम पहली बार मिला था जब मैंने स्टार्ट हम्म। किया था वहाँ। तो एक्चुअली मैं एक 2019 हाँ 2019 की स्टार्टिंग में ही अप्रैल के आसपास मैंने थोड़ा सा एक्टिंग वगैरह का ही शौक था। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था। हाँ तो हाँ। उसके अंदर मैंने कहा यार, तो ना बैठे बैठे कुछ लाइंस वगैरह ऐसे ही राइमिंग सी बनाई थी। तो हम्म। मैंने कहा यार ये तो ठीक लग रही है, एक काम करते हैं, इंट्रोडक्शन ही ऐसे देंगे कि रैप करके कि हमारा ये चैनल है, इस पे अब आएंगी वाइन्स। हम्म। तो ऐसे स्टार्ट किया था। और वो गाना आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो कहीं डाला नहीं है मैंने। पहली बार रिकॉर्ड अच्छा, जो करने गया पहला था मैं जो तुम्हारा स्टूडियो गाना में। था वो कहीं कहीं नहीं डला आज तक। नहीं नहीं मेरे नहीं, पास वो भी नहीं कहीं आया वो होगा। मैं नहीं नहीं, नहीं वो आया। वो मैंने आज तक मैंने खुद गाया भी नहीं था। लिखा मैंने था, गाया किसी और ने था। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो तो बढ़िया। उसके बाद बस ऐसे ही इवॉल्व करता गया बंदा, टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है, आज यहाँ है। मतलब आज मुझे नई नई अभी भी पता है कि जब गौरीश अगर कोई 30 सेकंड का भी कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करता था ना, तो उस हाँ। 30 सेकंड के सॉन्ग में उसके एफर्ट्स, उसका मतलब कितना शार्प माइंड के साथ उसने उसको एडिट किया है। मतलब थैंक यू सो सिर्फ मच। ऑडियो, मतलब हम तो चाहते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी दिखे, शक्ल अच्छी दिखे, फिल्टर मारते। गौरीश की सिर्फ ऑडियो एग्जीक्यूट करने के लिए और ऑडियो को अच्छा दिखाने के लिए, और जो फाइनल भी नहीं है, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज की तरह आ रही थी, वो भी गौरीश इतना मतलब एफर्ट के साथ भेजता था कि इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, पहले ये बताओ फिर मैं अरे, फाइनल रिकॉर्ड करो। तो ये तब होता है जब थैंक यू आप सो मच। क्वालिटी पे ध्यान देते हो बजाय इसके क्वांटिटी पे। फिलहाल मेरा जो व्लॉगिंग 100%। चैनल है वो क्वांटिटी पे चलता है, क्योंकि क्वालिटी के लिए हमारे पास अभी कोई प्रोफेशनल गैजेट्स और गियर्स नहीं है। बट गौरीश के पास जब कुछ नहीं था तब से वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। सो फर्स्ट लर्निंग ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ कि फोकस ऑन क्वालिटी इफ़ यू कैन। और क्वालिटी 100%। क्वांटिटी पे भी कर सकते हो, क्वांटिटी भी जितना आप ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। एक बिगनर के लिए तो क्वांटिटी अच्छी होती है, बट गौरीश की सबसे अच्छी बात है कि कभी भी वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, चाहे वो कुछ भी हो, वीडियो हो, हंड्रेड ऑडियो हो, परसेंट या किसी भी तरह का कुछ भी सॉन्ग हो। फिलहाल अभी मैंने देखा था कि तुम किसी लाइव कॉन्सर्ट में भी गए थे जहाँ पे रैप वैप कर रहे थे। हाँ हाँ। कैसा एक्सपीरियंस वो था? एक्चुअली वो बहुत बहुत सही एक्सपीरियंस था वहां मतलब ऑफ पर। कोर्स मैं आपके सामने हजारों लोग बैठे ए, हुए, उसके सामने आप मैं मतलब एपी पहली ढिल्लों वाली बार फील ऐसे आ रही चढ़ा होगी। था। एपी ढिल्लों वाली मैं फील आ रही एक्चुअली, होगी। हाँ मैं पहली बार एक्चुअली ऐसे स्टेज पे चढ़ा था, सामने 200-300 बंदे पहले तो। अच्छा, 200 ऐसा था 300 कि थे। भाई पता, हाँ पहले तो सॉरी भाई, ऐसे मैंने था भाई बोला पता हजारों नहीं बंदे क्या थे। होगा। लेकिन स्टिल 200 300 के नहीं नहीं। सामने परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है।
तो मैं पहले तो यार अजीब ऐसे लग रहा था, पता नहीं क्या कैसे परफॉर्म करूंगा मैं इसे। बट फिर एकदम दिमाग में आया, भाई अभी नहीं किया तो फिर यहाँ खराबी आगे क्या होगा। फिर इतनी एनर्जी आ गई कि वो ओवर एनर्जी लगने लग गई, वहां जाके स्टेज पे कुछ ध्यान ही नहीं था। बस फिर गाने पे ये ध्यान था बहुत, बस। बस अब 100%। मैंने वीडियो शायद निकुंज ने डाली थी, मैं देख रहा था, नहीं निकुंज ने, तुषार वर्मा ने डाली थी। मैं देख रहा था कि अच्छा। हूटिंग वूटिंग हो रही है, गौरीश हाँ गौरी हो, मैं बढ़िया हाँ। बढ़िया सीन था, मतलब एक क्राउड वाले घर वालों को भी अच्छा लगा होगा, फैमिली ने देखी होगी, दोस्तों ने, सबने बहुत देखी बहुत होगी। जरूर। मतलब उसके बाद कोई हुआ, बस उससे पहले कोई हुआ है? क्योंकि मैंने तो सिर्फ वही देखा, काफ़ी टाइम से उससे राजकोट पहले था। छोटे मोटे ओपन माइक्स वगैरह में परफॉर्म किया हुआ है, बट हम्म। वहां तो इतना क्राउड होता नहीं है। वो वाला तो मेरे को बाकी लिटरली बड़ा लिट लग रहा था कि थैंक यू सो मतलब टू बी मच। ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहाँ होना चाहिए था व्लॉग बनाने के लिए, तो लोग और जो वहाँ का अरे जो एम्बियंस है, वहाँ की जो फीलिंग थी ना, हाँ, वो और अच्छे से समझ पाते। 100%। कॉलेज फेस्ट था एक, वहीं पे था। हाँ। तुषार हर जगह साथ ही होता है मेरे, हाँ, तो जिगरी है साथ वो। ही था। हाँ, बिग शाउट आउट टू तुषार भाई, हाँ, एक्टर है भाई तो अपना। तुषार भी मेरे को उसी इवेंट में मिला था, उसी इवेंट कंपनी में। बट थोड़ा सा मेरे को उसमें, मतलब अब मेरे को पता नहीं ओपनली बोलना चाहिए, वो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हाँ रहता है हर चीज़ में। किसी हाँ। एक चीज़ पे नहीं। फोकस नहीं रहता है। अब शायद वो मॉडलिंग और एक्टिंग में हाँ फोकस्ड है, हाँ। तो अच्छी हंड्रेड बातों परसेंट से समझ आ गया। बट बीच में ना वो 10 दिन वीडियोस बनाता था, फिर 2 महीने छोड़ देता था। तो इस हाँ, तरह ये से तो है। आप सोशल मीडिया पे या किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा तो कंसिस्टेंट होना पड़ता है। चाहे आप हंड्रेड ये परसेंट सोच लो कि 15 दिन में एक वीडियो डालूंगा, तो 15 दिन में डालनी है। हाँ, मेरा क्या सीन है अब, मैंने भी पहले सोच रखा था कि यार हर हर हफ्ते गाना डालना है, लेकिन फिर ये होता है कि पहली चीज तो एक गाने को मिक्स करने में ही 6-6 7-7 घंटे लगते हैं। हम्म। और अभी क्या नाम है, इस टाइम पे मेरे साथ साथ में स्टडीज साथ हैं, तो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाती है। बाकी अगर एक बार उसको साइड भी रख दो ना, तो एक गाना पहले तो उसको अच्छा लिखने में ही टाइम लगता है, क्योंकि वो एंड में रिकॉर्डिंग होने तक भी वो गाना इवॉल्व कर रहा होता है कि कुछ चेंज हो जाए, इससे अच्छा कुछ हो जाए, ये रहता है। वैसे वीडियो एडिटिंग इजी होती है या ऑडियो मिक्सिंग और ये सब इजी होता है? यार देखो, तुमने तो इजी तो दोनों ही कुछ किए भी हुए हैं, नहीं है। मैंने ऑडियो वाला नहीं हाँ, किया हुआ मैंने है। दोनों किए हुए हाँ। हैं। ऑडियो एक्चुअली ऐसा सीन रहता है, ऑडियो का मैंने लास्ट लॉकडाउन में ये सीखा है सारा, मिक्स मास्टर, म्यूजिक प्रोडक्शन। हम्म। म्यूजिक प्रोडक्शन पे इतना अच्छा हाथ नहीं है, मिक्स मास्टर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत सही। मतलब मैं इस टाइम इतना मेरा हाथ साफ अच्छा, है मिक्स पेड मास्टर सीखा पे। है या मतलब अपने आप ही? नहीं, पेड पेड। पेड। ओके, कहीं मतलब अगर रिवील करना चाहो कहाँ से सीखा है, किसी को सीखना हो तो मिक्स हाँ तो एजेंसी या मैंने इंस्टीट्यूट का एक्चुअली, नाम? एजेंसी नहीं है वो, एक्चुअली MTV हसल करके एक शो आया था। तो हम्म। वहां पर जो उसका विनर है MZ बेला, तो हाँ, उनके म्यूजिक प्रोड्यूसर से मैंने सीखा था। तो एक्चुअली थोड़ा सा वहाँ लिंक हो गया था, बात हो गई थी, मतलब तो उनसे सीखा एक्सपीरियंस था। लोगों से सीखा है। हाँ तो नो डाउट बिल्कुल। अच्छा आता होगा। और अभी कोई ऐसी अचीवमेंट जो तुम्हें लग रहा था कि मेरे को 2022 के स्टार्टिंग में करनी थी या 2021 के एंड तक करनी थी और तुमने वो अचीव कर लिया हाँ हो? क्योंकि यहाँ हाँ अभी दिक्कत क्या है कि सबको पैशन परस्यू करना है, ठीक है? हाँ हाँ। चाहे मेरे दोस्त काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, हम्म। तुम्हारे भी फ्रेंड्स होंगे, दिखता हाँ सबको अच्छा अच्छा है सोशल मीडिया ऊपर से, लेकिन अंदर की जो असलियत है, जो हार्डवर्क है, जो हाँ, डेडिकेशन नहीं चाहिए सही होते बात हैं, है। वो सबके बस की बात नहीं। मैं नहीं कहता मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होते, बहुत अच्छे होते, बट टू बी ऑनेस्ट कि डेली व्लॉग बनाना ही एक अपने आप में अचीवमेंट सी लगती नहीं, है। यहाँ थोड़ी सी बहुत मतलब बड़ी तारीफ हो अचीवमेंट गई है भाई। मेरी। लाइक कर देना मेरा नहीं ब्लॉग नहीं, वाला अरे चैनल। बट बढ़िया। जितना तुम्हें पता है कि किसी सोशल मीडिया में स्पेशली अगर किसी चीज़ को तुम हाँ, फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। या तो क्वालिटी मेंटेन करो या हंड्रेड क्वांटिटी, और परसेंट दोनों साथ मेंटेन कर रहे हो हाँ, तो भैया हैट्स ऑफ टू यू, तो क्योंकि बहुत बहुत कम सही। लोग करते हैं। तो हाँ क्या मतलब क्या राय है कि लोगों को जो सोशल मीडिया परस्यू कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप अभी इतने मतलब यंग हो और अभी तो हाँ, बहुत आगे तक जाना है, सफ़र लंबा है। तो अभी बिल्कुल। से ये इनिशियल स्टेज पे इंसान को क्या सीखना चाहिए कि लर्निंग पे ध्यान दे, या फिर उस चीज़ पे ध्यान दे कि भैया मेरे को फ़ैन फॉलोइंग या मेरे को स्टारडम कहाँ से मिल रहा है? मैं सच बताऊं, देखो व्यूज की हर किसी को पड़ी है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहेगा कि भाई नहीं मेरे को व्यूज नहीं चाहिए, मेरे को काम अच्छा चाहिए। व्यूज हम्म। सबको चाहिए। लेकिन मेरा ये रहता है, मेरे मुझे भी देख लो, नहीं चाहिए। तो हाँ नहीं तो गाने देखो, मैं हर हफ्ते में गाना दे सकता हूँ एक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं अपने आर्टिस्ट के साथ फिर मैं धोखा कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी निकाल रहा हूँ फेमस होने के लिए, हाँ। तो वो चीज खराब है।
मैं एक्चुअली काफी सारे मैंने गाने बनाए हुए हैं। मेरा जॉब पूछ रहे थे अभी कि क्या अचीव करना था, बट वो अचीव हुआ नहीं मेरे का। एक्चुअली गाने, एक ईपी है मेरी, दिल हुँ। है किताब नाम है, जल्दी आने वाली है भाई, सुनना। तो क्या नाम है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी भी, बट वो निकालनी थी मुझे 2021 में ही, बट नहीं हो पाया। इस साल करेंगे पक्का है। अगेन वही कंक्लूजन आता है कि गौरीश क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और इस वजह बिल्कुल से नहीं। ना जाने 15-20 गाने तो मेरे व्हाट्सएप पे ही पड़े हुए हैं इसके, और मेरे ऑडियो में भी है। अगर मैं अभी ढूंढूंगा तो टाइम लगेगा, 1 मिनट में हाँ। देखता हूँ अगर कोई पड़ा हुआ हो तो। अ, मेरे पास मतलब इसके इतने गाने पड़े। असली मैं कभी बॉलीवुड सॉन्ग अपने फ़ोन में रखता नहीं हूँ, सिर्फ व्लॉग म्यूज़िक होता है जो व्लॉग के पीछे डालना होता है, और गौरिश के कुछ क्या कहते हैं वो होंगे। अब मिल जाए तो अच्छा है इस टाइम पे, वरना तो फिर दिक्कत सी हो जाएगी। बहुत सारी क्लिप्स भेजी होंगी, सारी रॉ क्लिप्स ही भेजी हुई है मैंने आपको, उसमें हम्म, रिकॉर्ड करके वॉइस नोट में। पीछे म्यूजिक चला के। है या बहरे, समझ नहीं आता किसने पहने कितने चेहरे, समझ नहीं आता ये गुनाह क्यों नहीं रुकता, रुकता, समझ नहीं आता समझ नहीं बेबस आता बेबस गवर्नमेंट या जनता गवर्नमेंट या एक। जनता। तुम बताओ अपनी बहुत आवाज़ सारे। में गाओ, कोई अभी नया लेटेस्ट कुछ बनाया है तुमने, कुछ छोटा मोटा हाँ सुनाओ। बनाया है। बहुत सारे बनाए हैं गाने म्यूज़िक तो। की ज़रूरत तो नहीं होगी ना अभी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, लिरिक्स तो सुनाओ सिर्फ। मैं लिरिक्स, कौन सा सुनाया जाए यार, एक कोई गाना भी मेरा जो, है। वो भी अच्छा था जब मैं विजिट किया था तुम्हारे घर, वो वाला भी अच्छा था। हाँ वही वो सुना यार दो। इस टाइम थोड़ा सा वो इस टाइम उसका रैप सुना देता हूँ। उसका, उस गाने में जो रैप है वो कुछ हाँ, ऐसे रैप है सुना कि दो उसका। मैं लिखता हूँ नज़्में ये हर एक जज्बात से जाना वफा कर लेती हैं। मैं हंसता हूँ हर भरी महफिल में, कम वक्त आंखें सब बयां कर देती हैं। मैं कैसे दगा करूँ खुद से, इन यादों को मुझसे भुलाया नहीं जाता। मैं कैसे बयां करूँ दर्द, ये हर घाव जाना छुपाया नहीं जाता। कहा तुमने हम एक जाने थे, फिर तुमको क्यों कोई एहसास नहीं आता। बतानी है दास्तां दिल की, बतानी है अपनी कहानी। ना तुम मेरे पास, बस बचा एहसास ये दर्द का आखिर निशानी। ना भूले हम बातें तुम्हारी। ना भूले बस हम ऐसे बातें तुम्हारी, मेरे को बातें आ रहे थे तुम्हारी, लिरिक्स, ना अब भूल भूले गया हूँ मैं। हम तुमको। 10 आउट ऑफ 10 बस लिरिक्स थे ये तो मतलब। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो अभी मच। अब न्यू ईयर आया है, सबने कुछ ना कुछ हम्म। रेजोल्यूशंस लिए है, मैंने भी लिया है। तुमने कुछ बहुत कुछ कुछ सोचा है, कुछ समझा है? रिजोल्यूशन वाला नहीं समझा सीन तो नहीं सीधा है। बोलो नहीं समझा भाई, क्यों? कुछ बंदे बोल देते हैं रिजोल्यूशन हाँ वगैरह मैं नहीं तो है। जिम जाऊंगा, ये करूंगा। कोई खास कोई रिजोल्यूशन। म्यूजिक से रिलेटेड कुछ इस साल कुछ अचीव करना हो, कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करना हो, कोई नया गैजेट ऐड करना हो, क्योंकि वो तो म्यूजिक में तो जितना बड़ा करो कम ही है। हाँ, अचीव से बात रही तो मेरे को यार अचीव मतलब कि कुछ अपने। कलेक्ट करना है, कोई कोई हाँ नहीं नया समझ गया मैं। कैमरा, मुझे नया कुछ माइक। गेयर वगैरह, हाँ जरूरत है, बट ये नहीं कि उसको मैं रिजोल्यूशन बना लूंगा। रिजोल्यूशन बनाना हो तो एक ही बनाऊंगा कि जो मर्जी हो जाए, ये इस साल का, ये हर साल का, ये छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, वाह भाई जो वाह। मर्जी। ये तो मेरी वाली लाइन छीन ली। अभी अभी ना यहाँ मैं थोड़ा सा पर्सनल होता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे कोई कुछ कर रहा होता है ना, तो सबको लगता है चलो करने दो, अभी उतर जाएगी इसकी, 2-4 महीने की अकड़ है, दो चार हाँ महीने हाँ। ब्लॉग करेगा उतर जाएगी। लेकिन 2-4 महीने जब नहीं उतरती, फिर लोग आते हैं यार ये तो आगे ही बढ़ता जा रहा है, इसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसमें बिल्कुल से जो बिल्कुल। 10% लोग होंगे ना वो आपके फेवर में आ जाएंगे, नहीं हम्म। सही कर रहा है सही कर रहा है। लाइक मैं अपना बताऊँ, मेरे कुछ दोस्त मेरे ब्लॉग सीन देखते थे पहले, अब ब्लॉग्स हाँ। देखते भी है, उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा होता है रोज़ मेरा लिंक, तो अच्छा लगता है। हम्म। फिर धीरे धीरे बिल्कुल। रिलेटिव्स आ जाते हैं कि टच में, अरे हाँ भैया इसने इसकी शादी का व्लॉग बनाया देख लो। फिर धीरे धीरे जो हम्म। क्लोज़ फ्रेंड है, जो क्लोज़ रहते थे पूरे टाइम, वो आने लगते हैं। और फिर हाँ। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है, फिर सबको लगता है कि भैया ये तो हो गया यहाँ पे जिद्दी, ये चिपक गया है यहाँ पे हम्म। फेविकोल की तरह, हाँ अब इसको यहाँ से तो हटाया नहीं जा सकता, तो इससे अच्छा इसके व्लॉग्स देखना ही शुरू कर दो। क्या पता सही गलती बात से है। कल फेमस हो जाए तो कम से कम ऑटोग्राफ लेने तो काम आएगा। मतलब एक वो होगा कि अरे लिंक तो नहीं होगा, मैं भैया यूट्यूबर को जानता हूँ, ठीक है। नहीं, सही बात है। अभी होता है, ये होता है। मैं कोई ऐसे कुछ अपना मतलब छुपाना नहीं वही चाहता हूँ। वही ये वही वाली चीज हो गई ना, जो क्या नाम है, थोड़ा सा अगर देखो, मेरा एक गाना था जो मैंने सुनाया हुआ है आपको, वो क्या नाम है, जिसमें था कि बंदा जब एक अपने स्ट्रगलिंग के टाइम में होता है, किसी को साथ काम करने के लिए बोलो तो मना कर देते हैं, एक कोई नहीं लेवल पे आता। पहुंच जाओ तो खुद साथ काम करने के लिए हाँ, कहते हैं। कोई भी नहीं आता। उसकी अगर इजाजत हो सुनाऊं मैं, हाँ लाइन हाँ, उसकी सुनाओ क्या थी सुनाओ वो। भाई, तो इजाज़त है, समय ही समय हमारे पास। तो
जब सफर शुरू करा था कोई साथ ना जुड़ा था, बहुतों से पूछा था साथ करते हैं सफर शुरू, आगे से जवाब देते अबे है कौन तू। मैं भी बंदा सिंपल ना कुछ शौक थे नवाबी, बस करता गया मेहनत और पाई कामयाबी। आज थोड़ा कामयाब हूं तो कहते मेरा भाई है तू। भाई ने जब साथ मांगा कानों पे न रेंगी थी जो पहले बातें करते जैसे हो कड़वा करेला, आज लगता है करेले में मिलाई गई शक्कर। आज बातें इतनी मीठी जैसे गाय ने कक्कड़, चल छोड़ सारे चक्कर, क्या जल गया करेला जो तैयार हो रहा था पक्कर। सोच में थे ये बेचारे इसका क्या होगा न जाने क्या हुआ, हो गए वे सोच रखे थे जितने ताने। यार एक बात बोलूं, तू कभी रुकियो मत, क्योंकि जो सच्चा साथी है वो कहानी के अंत तक टिकेगा, और जिन्हें लगता है ना तो कुछ कर नहीं सकता, उन्हें वक्त के साथ सब कुछ दिखेगा। वाह भाई वाह! इसमें नेहा कक्कड़ आई थी तो ये हिट होना ही था। तुमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया सही से। अगर इसको पूरा बना बना के डाल दिया होता ना, ये चल जाता उस टाइम पे। हाँ, मैं और कोई एक गौरीश को मैं ना फर्स्ट डे से मैं एक ही मतलब सजेशन देता आया हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है, कि कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हम व्यूज़ के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें हम इसलिए हाँ करते हैं कि ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसलिए करते हैं कि हमारा दिल करता है वो चीज़ करने में। हाँ तो जिस चीज़ में दिल 100%। लगा हुआ है ना भैया, वो चीज़ कम करो ज़्यादा करो, लेकिन करते रहा करो उसको। और हाँ गौरीश भाई, अब नेक्स्ट टाइम से कभी कोई ऐसा अच्छा सॉन्ग बनो, अभी जैसे अब अभी क्या ट्रेंड में है, हाँ कोविड है, यूपी इलेक्शन है, हाँ इससे हाँ रिलेटेड अगर तुम कुछ बना रहे हो, मतलब मैं तो एक सजेशन दे रहा हूँ, लाइक हाँ तुमने एक बार हाँ जब वो हाथी को नहीं मार दिया था, बम रख के पेट में बम फूक दिया था, हाँ कुछ था हाँ ऐसा उसमें बना था, हाँ उस साउथ पे में, किया था। तो उस पे तुमने बढ़िया बनाया था, और मैंने तुम्हें बोला कि ये पिछले हाँ आने वाले 1-2 दिन में डाल दो तो बहुत ट्रेंड करेगा। और तुम्हारे तो वैसे भी तुम हाँ 15-20 दिन में जब एक बार कोई वीडियो या ऑडियो डालते थे तो हाँ रैप अच्छा ही चलता था। मतलब हाँ 200 200 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे और हज़ार हज़ार व्यूज़ आते थे। मैं कभी शॉक हो जाता था कि मैंने कहा भाई ये इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को हैक करके मानेगा ये बंदा। लेकिन फिर वही है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती थी क्योंकि क्वालिटी लेकिन ना मेंटेन करनी है। ये चीजें कि एक तो ऐसी चीजों के साथ क्या नाम है ट्रेंड क्या है, इससे लोगों के इमोशंस जुड़े हैं अगर कुछ भी ऐसा होता है। और दूसरी चीजें ये हो जाती हैं कि ये चीज, पहली बात तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि यार ऐसा गलत मत करो। हम्म। बाकी उसके अलावा नहीं तो ये चीजें कोई सुनेगा थोड़ी आगे, ये तो उस टाइम एक बार सुन के हाँ, बंदा अब देखो, आगे फॉरवर्ड कर अब दे। 90% सोशल मीडिया ट्रेंड पे चलता है। बहुत कम लोग हैं वो जो तो है। ट्रेंड से अलग ही अपना व, कंटेंट बनाते व, हैं, चाहे वही दुनिया में कुछ वही भी हो मेरा रहा हो। वही मेरा प्रॉब्लम है। मेरे हाँ। को बहुत, मेरे साथ के बहुतों ने बोला भाई ट्रेंड वाले तेरे गाने बहुत सारे हैं जो ट्रेंड में ऐसे चलेंगे, अब उसकी मैं क्योंकि ये नहीं कह वो रहा कि कमर्शियल होते हैं। हर चीज़ दिमाग के लिए करो। दो चीज़ होती है भैया, एक चीज़ हम दिल के हाँ लिए करते हैं, एक दिमाग के लिए करते हैं। हाँ ठीक है, एक हाँ पेट के लिए करते हैं और एक होता है कि भैया जीना है, फ़ोन हाँ लेना है, एसी लगवाना है, सही इसलिए बात है, करते हैं। तो जो सही बात पेट है। के लिए ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। ठीक है। हाँ बट अगर 100%। जिस चीज़ से तुम्हारी क्या कहते हैं नीड्स पूरी हो रही है, जिस चीज़ से तुम्हारी प्रैक्टिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स पूरी हो रही है, तो उस हाँ चीज़ को तुम मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एक 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 हाँ व्लॉग मैं अगर ट्रेंड के हिसाब से बनाता हूँ, लाइक अब पिछले 2 दिन के व्लॉग है मेरे, कर्फ्यू पे है और कुछ अच्छा। कर भी नहीं सकता हूँ, घर हाँ में बैठ हाँ के एक ठीक है, इंसान क्या ही कर सकता है। तो सही मैंने बात घर है, का ही सही कुछ बात है। निकालने की खुदेड़ खुदेड़ के कोशिश करी। लेकिन उसके हाँ बाद अगर वापस खुल जाएगा तो मुझे पैसिफिक मॉल जाना पड़ेगा, मुझे भारत हाँ दर्शन पार्क, मुझे कुतुब मीनार, मुझे चांदनी चौक जाना पड़ेगा। और मैं अगर नहीं सही बात है। हाँ, इंडिया में कुछ ऐसे व्लॉगर भी है जो सिर्फ पर्सनल लाइफस्टाइल दिखा के ही मिलियंस में फॉलोअर्स ले गए, एंड द बिगेस्ट हाँ आंसर इज सौरभ जोशी व्लॉग्स। बंदा 12 मिलियन पे पहुंच गया, बिल्कुल समझ नहीं आता वो क्या बिल्कुल कर रहा है, उसने यूट्यूब हैक कर लिया भाई साहब। लेकिन नहीं हमें सही पता है बात। कि अब उसके बाद जो बंदे उसको फॉलो कर रहे हैं ना सेम लाइफस्टाइल की, मैं दिखा दूंगा मेरे साथ हाँ एक पीयूष जोशी जैसा बच्चा होगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। हाँ नॉट पॉसिबल एट ऑल। नहीं होगा, नहीं अगर होगा। मैं दर्शी को किराए पे भी रख लूँ ना यहाँ पे दिल्ली में तो भी वो पॉसिबल नहीं है, हाँ नहीं क्योंकि होगा, नहीं होगा। वातावरण डिपेंड करता है, उसकी एज डिपेंड करती है। मेरी नहीं मेरी देखा सही था बात दाढ़ी है। आ गई यार, देखो अच्छी खासी, उसके बाल भी हाँ नहीं हो गया अभी सही से सौरभ जोशी के। तो दिक्कत है भैया, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबका जीने का तरीका अलग है। वो सुबह 8 बजे उठ जाता है, हाँ हम 10 बजे उठते हैं। वो सो भी जाता हाँ होगा एडिटिंग करके, वो सुबह 4 बजे एडिटिंग के लिए जग जाता है। सही एक बात है। एक जो चीज़ मैच कर रही है कि ये है कि भैया हम डेली व्लॉग डालते हैं, वो भी डालता है, मैं भी डालता हूँ, और कौन डालता हाँ है, और फ्लाइंग बीच डालता है, काफ़ी लोग डालते हैं। हाँ तो हाँ हम उसको कॉम्पीट नहीं कर रहे, हमें तो ये होना चाहिए कि हम उससे भी आगे जाना चाहते हैं। नहीं सही बात है। हाँ, 100%। अगर हाँ, मैं एक बस मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार ट्रेंड पे चलेंगे ना तो नहीं हो पाएगा कुछ कभी, क्योंकि हाँ हमें नहीं ट्रेंड से होगा। अलग चलना है। बट फिर कभी हाँ कभी ऐसा होता था कि ट्रेंड पे अगर कोई वीडियो बना दी, रील्स बना दी, उड़ गई, हाँ 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 इंस्टेंट फॉलोअर्स आ गए। अब उन फॉलोअर्स को तुम रोक के रखो, अच्छा कंटेंट बनाओ तो रुके रहेंगे। बाकी अगर वो ट्रेंड के हिसाब से आए थे और फिर तुम वापस अपने मन की मर्जी डालने लगो तो फिर वो नहीं रुकेंगे। नहीं सही बात है। मैं एक्चुअली वही, मैं भी ट्रेंड वाला देख रहा था अभी, एक ये चल रहा है कच्चा बादाम करके कोई गाना हाँ, कच्चा बादाम वायरल आया हुआ भाई। हुआ है। हाँ हाँ तो मैं इसके ऊपर वो बनाने की सोच रहा था।
क्या नाम है, रील में ये गाना का थोड़ा रीमिक्स टाइप रैप डाल के, फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो। फिर नहीं अगर एक बार ये, पता है क्या, अगर एक बार ये कर दिया ना, नहीं ये फैक्ट है, अगर एक बार ये करा और ये मैं कह रहा हूँ चल गया, वायरल हो गया, फिर तो तो मैं उसके ऐसी बाद ना चीज इसी करने का की ही आदत लग जाएगी, हाँ इसी की आदत लग जाएगी कि इससे व्यूज मिल रहे हैं, और जो अपना असली आर्ट है ना उस पे व्यूज नहीं आएंगे हाँ तो लगेगा यार ये वहाँ वहाँ बेकार है। आर्ट खत्म हो जाता है फिर। हाँ, मुझे मुझे भी इसलिए मैं उसमें नहीं लोग पढ़ता। कहते हैं कि कॉमेडी वीडियोस बनाया कर, तेरा एक ये वाला व्लॉग अच्छा था, ये वेडिंग वाला। अरे भाई शादियाँ रोज़ थोड़ी होती है, रोज़ थोड़ी ना मैं शादी के व्लॉग बनाता रहूँगा या सही रोज। बात है, और नहीं सही बात वी है। बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, रोज़ ट्रैवल करना भी पॉसिबल नहीं है। ट्रैवल तो दूर की बात, यहाँ से रोज़ चांदनी चौक भी नहीं जा सकता भैया मैं। नहीं सही मेरे भी बात है, पर्सनल सही काम बात। है, मेरी एज ऐसी है जहाँ पे एक भी गलत स्टेप और मेरा सोशल मीडिया यूट्यूब सब खत्म हो जाएगा। तो अब हाँ। हर एक स्टेप फूट फूट के रखना पड़ता है। हम्म। तुम्हारी 17 है तो हाँ, मेरे हिसाब से अब आने वाले टाइम में तो और यंग एज के लोग तुम्हें कॉम्पीट करेंगे, नो डाउट। तुमने जो 17 में 100%। सीखा है, हो सकता है कोई बच्चा वो 12-13 साल में ही सीख ले और वो तुम्हारे कर रहे कांटेक्ट हैं, में अभी होंगे। भी कर रहे हैं। हाँ, हाँ है, अभी इक्का दुक्का होंगे लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत ज्यादा। वो है, नहीं ये फैक्ट है। हाँ, ठीक तो है। अभी अब 17-18 के बाद तुम एडल्ट हो जाओगे, तुम्हारा वोटर आईडी बनेगा, लाइसेंस बनेगा। तो किस चीज़ का मतलब तुम्हें सबसे ज़्यादा ये है कि एक एडल्ट होने के बाद तुम्हारे अंदर मतलब ये चेंजेस आएंगे, तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो कर सकता हूँ, मतलब कुछ हाँ भी चाहे म्यूज़िक से अलग हो। हाँ, म्यूजिक से अलग तो यार देखो, एक नॉर्मल लाइफ है, अभी इस टाइम तो ऐसे ही कोविड है, सबकी लाइफ बिल्कुल फकअप है, पता नहीं क्या चल रहा हाँ, है वैसे बाकी। तुम्हारा कोई फैमिली बिजनेस में जाने का मन दूर दराज तक कि भैया कभी भी मन करे? यार मन ऐसे ऐसे, हाँ थोड़ा बहुत चले जाते हैं, वो आगे देखेंगे अगर होगा तो। बाकी अभी इस साइड है, देखो क्या जाता है, ना दोनों अलग पैशन तो अलग है ऑफ कोर्स, रास्ते। मैं कभी भी ये नहीं कहता किसी को कि अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी हो गए, हाँ जितना परस्यू कर सकते हो उसको बिल्कुल साइड मत करो, हल्का 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 हाँ हल्का धक्का मारते रहो। अब भैया हाँ, देखो तुम नहीं कितने, कल रुकने ही का मैं तो। किसी का मतलब पॉडकास्ट जैसा ही सुन रहा था और एक वीडियो भी देखी गेमर फ्लीट की, जो ये सौरव हम्म, जोशी के ब्लॉग में आता है। हाँ हाँ, उस बंदे की पता है। जर्नी बड़ी खतरनाक रही यार, हमें लगता है कि अब आज तो उसके हाँ पास गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा सेटअप है, नहीं। उसकी हाँ पुरानी लाइफ देखो, वो बेचारे ने मेंटल ब्रेकडाउन से अपनी पूरी जर्नी बिताई है। कभी दिल्ली आया 8,000 रुपये के चक्कर में, कभी वापस हम्म, हल्द्वानी गया, कभी पापा से हाँ पिटा, कभी पापा ने दारू पी के उसको मारा। तो हाँ। सब किसी की जर्नी ऐसी नहीं है कि ऐसे चल रही थी और नहीं ऐसे ही वो सक्सेस हो गए, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होता रहा है सब हाँ, में। ऑडियंस को सिर्फ स्पॉटलाइट दिखती है, उसके पीछे क्या हम्म। हुआ है वो किसी को नहीं पता। तो और ऐसा भी नहीं है कि सही बात है। उसको तन्मय भट्ट और समय रैना और ये सारे बड़े बड़े जो है उन्होंने पहले से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस बंदे ने भी हाँ, गेम्स सीखी, खेलना सीखा, सब कुछ सीखता गया। उसके 3 साल तो हंड्रेड सिर्फ परसेंट लर्निंग में ही गए, 200-300 व्यूज़ आ रहे थे। मैंने कहा फिर तो भाई मैं अच्छा हूँ, मेरे 1 साल के अंदर ही इतने आने हाँ, लग गए। तो नहीं सही बात है। जर्नी किसी को नहीं पता भैया, क्योंकि जर्नी सिर्फ उसी को पता होती है जो उससे निकला है, जो प्रोसेस उसने पूरा फॉलो किया है। 100%, अभी हंड्रेड आज ही परसेंट आजकल में ही मैंने देखा कि वो सौरव जोशी का जो भाई है पीयूष जोशी, उसका गेमिंग चैनल बना और एक ही दिन में कुछ 1 मिलियन क्रॉस हो गए, एक दिन में भी नहीं, 24 आवर्स से पहले भी। तो उसका मोनेटाइजेशन हम्म। भी हो गया, सिल्वर बटन भी आ जाएगा, हाँ गोल्ड भी आ जाएगा। लेकिन पीयूष को उसकी कीमत नहीं पता होगी जितनी हाँ, कीमत नहीं सौरव पता जोशी को होगी। पता होगी। जो उसने सही स्ट्रगल बात है। किया आर्ट चैनल पे, फिर अपने पापा को हाँ कारपेंटर की नौकरी से, मिस्त्री की नौकरी से निकाला, फिर हाँ ग्रो करता गया। आज उसके पास हाँ 3-4 गाड़ियाँ, एक अच्छा घर है, एक एक हाँ, नॉर्मल एक अच्छा लग्जरी लाइफ जी रहा है वो। तो उसका रीज़न है कि उसने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, स्ट्रगल किया है। पीयूष हंड्रेड जोशी वो परसेंट स्ट्रगल देख ही नहीं सकता कभी। तो अगर हंड्रेड आपको परसेंट गलती से भी कभी मन आए, मन में ये आए कि आशीष ग्रो कर जाएगा तब हम चैनल बनाएंगे, हाँ। फिर आशीष सपोर्ट कर देगा। इतना अच्छा नहीं हूँ भैया मैं। नहीं नहीं, मतलब देखो, हाँ अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना तो नो डाउट 10 लोग आएंगे आपके पीठ हाँ थपथपाएंगे, आपको तालियां भी बजाएंगे और आपको प्रमोट भी करेंगे। बट सिर्फ आप ये सोचते हो कि मैं ये कर देता हूँ, आशीष चल रहा है, गौरीश का चैनल चल रहा है, बस इनको बोलूंगा एक स्टोरी डाल दो हमारी तो काम हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है भैया। आने वाले मैं तो, तो मेहनत को स्टोरी से सलाम है कुछ भैया, होता ही अभी नहीं भी है। मेहनत को सलाम है। गौरीश 200 सब्सक्राइबर पे रहे, 2 लाख पे रहे, 2 मिलियन पे रहे, सपोर्ट हाँ, हमेशा रहेगा, जितना मैं कर सकता हूँ, अरे जितना थैंक यू मेरे सो अंदर मच, कैपेबिलिटीज़ है। थैंक यू सो मच भाई। हाँ। बस वही है अपना, क्या नाम है, स्टोरी से कुछ होता भी नहीं है यार, मैंने बड़े बड़े बंदों की स्टोरी डलवा के देख ली, कुछ नहीं होता, वो कुछ भी आज नहीं होता। मेरी एक दिन 2 दिन ऑडियंस रहेगी, चली जाएगी अगर कुछ नहीं कर रहे तो। जब मैं इवेंट कर रहा था तो एक बार मिस्टर फैजू, जानते ही होंगे सब, उन्होंने स्टोरी डाल दी थी जब हमारा ग्रुप पिक हाँ था। आ गए एक दिन में तीस हाँ बत्तीस फॉलोअर्स आ गए। फिर हमने प्राइवेट इवेंट्स किए जो शेफाली बग्गा वसुंधरा के साथ। तो उनको पता ही है कि हाँ भैया यही इवेंट करवा रहे तो इनकी स्टोरी तो डालनी पड़ेगी, तो डालते थे, हमारे हाँ पास फॉलोअर आते थे।
बट कोई उससे कोई हाँ बूस्ट नहीं मिलता था अकाउंट को। वो नहीं, अगर उससे तुम नंबर कोई देख के फायदा खुश नहीं हो रहे है, हो तो भैया फिर फेक कोई फॉलोअर्स ही ले फायदा लो ही नहीं खुश है। होने के लिए। हाँ बट इससे कोई फ़ायदा नहीं होता कि कोई सेलिब्रिटी या कोई इन्फ्लुएंसर स्टोरी डालेगा और आपके व्यूज़ और नंबर्स बढ़ जाएंगे तो आप खुश हो जाओगे। हाँ वो नहीं, वो वो मटेरियल हैप्पीनेस है जो कि एक दो दिन के लिए मिलेगी खुश फिर तो ख़त्म हो जाएगी। खुश तो अपने काम से होना है भाई, अगर हाँ, उससे कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं खुश कर सकता। मेरे को पता है कि मैं अगर अब लाइक मेरा डेली व्लॉग का चैलेंज है, अभी हम 200 हाँ व्लॉग टच कर जाएंगे रोज के। लेकिन इट डजंट मीन ना कि मैंने 200 कर लिया तो मैं चौड़ा होके घूमूं, मैं स्टार। मेरे को तो ये है कि हाँ भैया मुझे यहाँ से एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड करनी है, ताकि कल को अगर मैं हाँ कोई अपना मर्चेंडाइज बिल्ड करूँ या कोई मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ या मेरे को कोई और व्लॉगिंग कोर्स स्टार्ट करना हो तो मुझे काम आए आगे। हाँ। अब मेरा क्या नाम है, अब मैंने अपना काम किया उसमें, बादलों में जो मेरा गाना है लेटेस्ट हम्म। अभी, तो उसके इंस्टा पे अंदर आया भी जो नहीं नहीं, ये यूट्यूब पे जो डाला है अभी, वो डार्क थीम वाला एक आज गाना, स्टोरी बादलों इंस्टा पे में डाली थी बरस। तुमने। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ तो वो उस गाने में भी अब बहुत क्या नाम है, कर रखा है काम। अब वो किसी को पता नहीं कि कैसे क्या है, वो तो सिंपल एक वीडियो लग रही है। ये जिस स्टूडियो में बैठा हूँ इसी में हमने ड्राई आइस लाए थे हम, वो हाँ, पानी में मतलब डाल धुआं के हुआ निकल स्मोक रहा है। बनता है। हाँ पूरा वो शूट एक ही कमरे में किया हमने। और उसको फिर वही है कि मेहनत हर चीज में है, और मेहनत हर चीज में है। अगेन भैया क्वालिटी के साथ मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नहीं देखा। और यहाँ एक छोटा सा शाउट आउट गौरीश को, अगर आप गौरीश को फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, अगर थैंक यू रैप सो मच। म्यूज़िक का कुछ शौक वौक हो। और अब गौरीश एक और एक स्ट्रगल पॉइंट होता है, ठीक है? हम्म। चाहे कितना भी कोई अमीर आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, हाँ वो स्टार्ट ज़ीरो से हाँ ही करता है। 100%। फॉलोअर्स की बात मैं नहीं करूँगा, बट तुमने हाँ जहाँ से स्टार्ट किया वो बताओ लोगों को कि आज अभी मैं स्टूडियो टूर तो नहीं दे सकता गौरीश का, बट अगर आपको हाँ स्टूडियो टूर देखना हो तो कभी और दिखाएंगे गौरीश के साथ व्लॉग व्लॉग में। क्या 100%। मतलब वो सिचुएशन क्या रहती है कि जब कोई चीज़ चाहिए होती है, और आज की गैजेट्स यार, अब देखो मेरे को पॉडकास्ट करना है। हाँ भैया, टू बी हाँ ऑनेस्ट मैं अभी मेरा घर वर कुछ नहीं है, ये फलमिनो फ़ैन का ही पूरा सेटअप है, उस पे कर रहा हूँ। अगर मुझे आज अपना सेटअप बनाना है तो 5,000 का माइक आएगा, 5-6 हज़ार हाँ का वेबकैम भी आएगा, ठीक है, एक अच्छा हाँ पीसी लेना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी 50,000 का खर्चा पड़ा है। लेकिन लोगों को क्या हाँ लग रहा है कि यार ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, इनको क्या है, इनको क्या ही पड़ रहा है। तो हाँ वो चीज़ क्या है कि जब कोई इंसान कुछ शुरू करना चाहता है, उसके दिमाग में सबसे पहले यार मैं घर पे बोलूँ कैसे कि मेरे को पैसे कैसे मिलेंगे, इतने पैसे वो भी इस एज में। हाँ मेरी तो एज चलो फिर भी ऐसे कि मैंने हाँ कमाया है, गवाया है, उड़ाया है, हाँ फिर रन किया है। सेविंग्स है, हाँ मैं एक बार को 20-30 हज़ार हाँ स्पेंड कर सकता हूँ। तुम्हारे हाँ पास सबसे बड़ा, क्योंकि यंग बच्चे बहुत देखेंगे ये वाला व्लॉग, ये वाला हाँ पॉडकास्ट। मेरे मुंह से हाँ व्लॉग ही निकलता है, व्लॉगिंग की आदत हो गई है। तो जब ये लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हर चीज़ आपको मुंह मांगी नहीं मिलेगी, आपको कुछ हाँ प्रूफ नहीं, करना बिल्कुल पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गौरी, जितना मुझे अगर पता है, गौरीश ने 1.5 साल तक तो सिर्फ फ़ोन पे ही तिकड़मबाजी करके, जुगाड़बाजी करके ही गाने बनाए हैं, और वो भी हाँ अच्छे होते थे। मैं बट मुझे पता था कि हाँ अगर ये बंदा अपग्रेड करेगा ना तो भाई साहब ये तबाही मचाएगा। तो वो बताओ कि अरे कहाँ भाई से अरे भाई तुमने मतलब अ, स्टार्ट किया और कैसे फैमिली को मनाया। कुछ टिप्स भी दो कि दूसरे लोग भी तो फैमिली को हाँ मना ले। तो देखो, मेरा क्या रहा था कि मैंने जब स्टार्ट किया था गाने वगैरह बनाने, तो मेरे यहाँ पहली बात तो यहाँ पर ज्यादा स्टूडियोज है नहीं इधर एरिया में इस टाइम, म्यूजिक के ज्यादा स्टूडियोज लोगों ने बना भी नहीं रखे, हम्म। बहुत कम लोगों को नॉलेज है। तो क्या नाम है, यहाँ पर एक स्टूडियो है, मैं वहां पर जाता था सबसे पहले तो रिकॉर्ड करने। हाँ, तुम वहाँ कह रहे ऐसे थे कहीं होता था, जाता हूँ मैं। वो ऐसे होता था कि वहां पे वो पर आवर जैसे चार्ज करते थे इसका, माइक पे रिकॉर्ड करने का। कितना तो चार्ज था? वो कितना चार्ज था, ये भी चार्ज बताओ ना। था भाई 800 था। 800 रुपीज़ पर 800 आवर चार्ज पर था। आवर। आज 800 रुपये अगर किसी गौरिश की 15-16 साल के बच्चे के, ये तो 15-16 साल की बात है, जब वो 15-16 का था। अगर 15-16 साल के बच्चे के पास 800 रुपये हो तो वो सोचेगा बर्गर किंग जाऊँगा, फिर वो बॉलिंग वाली गेम खेलूँगा पैसिफिक में, फिर आते हुए मोमोज वोमोज खाऊँगा, एक हैंड फ्री ले लूँगा, और आजकल तो सबकी गर्लफ्रेंड होती है, बंदी बंदी घुमाऊँगा। तो वो माइंडसेट होता था। अरे भाई लेकिन वहाँ वो 800 रुपये नहीं स्पेंड किए उसने उसने पर आवर स्टूडियो का रेंट भरा है भैया, शूट किया है और रिकॉर्ड किया है। तो हाँ वो होता है जो असली स्ट्रगल होता है। जब कभी गौरीश, हम तो चाहेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट कभी अवार्ड ले रहा हो कहीं, तो वो सारी अरे चीज़ें तब थैंक यू काम सो आती है मच। बताने को। हाँ उसके तो बाद वहां पर
उस पर ऐसे था कि फिर वो अब जैसे मिक्स मास्टर अब तो मैं सारा खुद ही करता हूँ, पहले मिक्स मास्टर के अलग चार्ज होते थे और वो कोई क्वालिटी वाली चीज नहीं होती, क्योंकि जब हम किसी और से काम करवा रहे हैं ना तो वो बंदा ऐसे लेता है कि ये फॉर्मेलिटी। प्रोजेक्ट है, ये पैसे हैं, फॉर्मेलिटी, रिवर्ब इको डाला, दे दिया। हाँ, अब अपने प्रोजेक्ट को अपना समझ के खुद करता है बंदा तो काम अच्छा होता है। जहाँ बीट तभी डालनी है, तब की जैसे बनाना क्वालिटी में है। और अब की क्वालिटी में फर्क, ये तभी सब सारे सेटअप जो है वो तभी बनाया है मैंने, क्योंकि फायदा नहीं है बाहर 2-2 हजार हर गाने पे देके, कोई फायदा नहीं कोई होता। भी फायदा नहीं है। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा मनाना पड़ता है, होता अब है ये लेकिन हमारा हो एक जाता है। ट्रायल, मतलब मैं कहूँ कि हमने पहले किया, फिर अच्छा लगा तो हमने आज सोचा, एनिश से परमिशन ली कि भैया यहाँ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप करने दोगे? तो उसने हाँ बिल्कुल करने देंगे। तो फिर ये है कि मैं एक बार कर सकता हूँ। अगर ये मेरे लिए स्टूडियो होता कि मैं स्टूडियो पे रेंट दे के ऐसे पॉडकास्ट करने आया हूँ, तो मेरे लिए हाँ। बार बार पॉसिबल नहीं होता। अब तक तो मेरे 500,000 रुपये की ऐसी तैसी हो चुकी होती अगर मैं किसी स्टूडियो में होता तो। तो अब अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो मुझे पता है कि किस तरह फैमिली को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ। घर में चीज़ें आती रहती है, बहुत सारे अप डाउन्स हाँ। आते रहते हैं, और कोविड है, बहुत मतलब क्या कहते हैं, हाई पेइंग फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो पॉकेट हाँ। मनी से ही सब कुछ करना है, सब कुछ एडजस्ट करना है। तो वो- ऐसा नहीं है वो- कि गौरीश को सब कुछ बना बनाया मिला है, मुझे मिला है, या आप हाँ। जिसको भी सक्सेसफुल मानते हो उसको मिला है। उसने प्रोसेस को फॉलो किया है, डे बाय डे वो ग्रो किया है, तब जाके उसको हर चीज़ का मतलब पता चला है कि क्या कैसे करते हैं, क्या कैसे होता है। बाकी यही है कि म्यूजिक, अब मैं ये सारा सेटअप है तो बंदे को थोड़ा सा बिजनेस माइंड होना जरूरी है सस्टेन करने के लिए। बिल्कुल, तो पैसा इज़ अब ये एवरीथिंग। सेट बिल्कुल, अब ये सेटअप बना के मैं अगर खुद रिकॉर्ड करके डालता रहूंगा तो ठीक है। बाकी मैंने अब क्लाइंट वर्क थोड़ा बहुत शुरू किया हुआ है, हुँ, मतलब लोग आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, जैसे पहले मैं परार देता था, अब लोग मुझे परार देते हैं। बढ़िया, बढ़िया। थोड़ा सा वो। अच्छा, अगर बाकी अगर और कोई मिक्सिंग कोई मास्टरिंग जो है, हाँ, मिक्सिंग मास्टरिंग अगर किसी को सीखनी हो तो हाँ, वो मैं एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने पिछली बार भी किया था, अब मैं मिक्स मास्टर ऑनलाइन सिखाता हूँ इसी जूम पे ही, ओके, ओके। अगर अच्छा, किसी को भी सीखना हो। अभी अब थोड़ा-सा बिज़नेस की बात हो रही है, पैसों की, तो मैं पैसों की बात बोलता हूँ। अगर कोई इश्यू ना हो, मिक्स मास्टर तुमने सीखा हुआ है, गाना-वाना बना हाँ। लेते हो, लिरिक्स लिख लेते हो, पर मंथ कितना अर्निंग हो रही है? पर मंथ तो यार नहीं, मैं सच बताऊं तो अभी इतना है नहीं, पर मंथ वाला कोई हिसाब नहीं है, क्लाइंट वर्क थोड़ा मतलब बहुत। प्रोजेक्ट वाइज़, चलो अब मुझे पर प्रोजेक्ट मेरे हो 1 जाता मिलियन हो है। गए, मुझे एक गाना रिकॉर्ड करना है, तुम कितना चार्ज करोगे? क्लीन एंड कट, कोई ऐसी नहीं चार्ज भैया लाख रुपए लेना तो लाख लो, 10,000 लेना 10 रुपए लेना, जो बनता है तुम्हारा। नहीं, डिपेंड, देखो प्रोजेक्ट पे करता है, बंदे की बात नहीं है कि कौन कितना दिल्ली कुतुब मीनार कितने में उसमें शूट है, पैसा। गाना तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हें करना है, वीडियो एडिटिंग मैं कर लूँगा, चलो अब बताओ पैसे। अरे भाई, तो आइडिया दे दो, मिक्स, लोगों को कौन सा हाँ, करवाना है, सबके थोड़ी ना मिक्स 1 मिलियन होते हैं। हाँ, मिक्स मास्टर जो है वो अराउंड 5000 होता है, और बाकी मिक्स मास्टर के अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह वही पर आवर वाला ही हिसाब है हमारा भी, हर स्टूडियो में ऐसे ही होता है, बस यही है। बाकी नहीं, बस यही है। लेकिन कितना, मेरे को अंदाज़ा नहीं, लोगों को अंदाज़ा नहीं, आप बताओ। हाँ, मिक्सिंग मास्टरिंग 5000 के आसपास, पर आवर? और हाँ, पर आवर नहीं, मिक्सिंग मास्टरिंग पूरे प्रोजेक्ट का, गाने अच्छा, का वन एक। टाइम जो एक प्रोजेक्ट होगा। हाँ। हाँ। और क्या नाम है उसका, पर आवर वाला वही 800 वाला हिसाब, जो वो चला रहे थे वही हम चला रहे अच्छा, कॉपी कॉपी पेस्ट हो रहा है। हैं। हर स्टूडियो में यही होता है, तो पर अभी आवर वाला ही होता है। चलो, अभी हम इनकम रिवील की बात नहीं करते। क्या मतलब कितना, मतलब अगर एक प्रोजेक्ट महीने का आ रहा है, 2 प्रोजेक्ट महीने का आ रहा है, किस हिसाब से चल रहा है अभी? अभी तो कोविड है, तो किस हिसाब से? नहीं नहीं, अभी तो आ भी नहीं रहे ज्यादा, एक्चुअली थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया है क्लाइंट वाला सीन तो सारा, तो हम्म, अभी तो वही एक दो दो तीन बस ऐसे ही हैं, वो भी जानकार दोस्त के दोस्त होते हैं तो उन्हें करना होता है काम, अच्छा, बस ऐसे ही मतलब है। मोमोज वोमोज के पैसे निकल रहे हैं अभी? वही है, नहीं मैं एक्चुअली जो भी इससे अर्निंग आती है वो वापस इसी में ही डालनी है, मतलब मतलब हाँ, और प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट उसमें ले कुछ लिया, नहीं। कोई कुछ चाहिए तो बस अपग्रेड अभी कर लिया। कैमरा की जरूरत है, देखो कब आएगा। कैमरा कौन सा? कैमरा डीएसएलआर ही है अपना, काम चल जाए, सोनी वोनी। फ़ोन से बेटर काम हो जाए मतलब। हाँ, मेरे को यार गाने के शूट करने होते हैं, क्योंकि तो वो फोन से तो एक टाइम तक ही हो सकते हैं, फिर क्वालिटी मेंटेन करनी है। ओके, एंड नाउ व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ? मतलब एक वन वर्ड आंसर कि कहाँ जाना है, क्या बनना है, बॉलीवुड से कोई कनेक्शन बनाना है, या इंडिपेंडेंट क्रिएटर रहना है, रैपर हाँ। बनना है, बंटाई को पीछे छोड़ना है, क्या करना है? नहीं देखो, इंडिपेंडेंट तो देखो
हाँ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं काफी, फिलहाल मैं भी हूँ, बट ज्यादातर यार इंडिपेंडेंट होता कुछ नहीं, इंटरडिपेंडेंट ही होते हैं सारे। डीनो का एक हाँ, गाना है उसमें वो एक दो, कहता है हाँ, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट ही होते हैं वैसे। किसी न किसी पे डिपेंड रहना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी हर चीज खुद नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो पीछे रह ही जाएगा किसी और से। मतलब तो एक और वहां एक पे साथ 11, चाहिए। हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल। और एक 11। अब मेरे ऑफ साथ कोर्स मेरा टीम तो 11। सबको चाहिए होती है। अगर कल को मेरा व्लॉगिंग चैनल बनेगा, कब तक मैं एडिट करूँगा? चलो एडिट मैं हाँ कर भी लूँगा, सब कैसे प्लान करूँगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सबको चाहिए ही होता है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हाँ की, आर्टिस्ट क्रिएटर्स की, सबकी टीम होती भी है। आजकल तो हाँ छोटा सा होता है, कोई 50,000 सब्सक्राइबर पहुंचा नहीं, एक बंदा एक्स्ट्रा रख लेगा रिकॉर्डिंग वाला। सबका माइंडसेट अलग होता हाँ है। हाँ, नहीं सबका अलग और है। कोई नंबर मेरा गोल्स की, इतने फॉलोअर्स करने, इतने सब्सक्राइबर्स करने, उसका कोई गोल? यार गोल तो, गोल खैर कुछ नहीं है, चल रहा है लाइक साथ मैंने ही, लिया है देखो इस कहाँ साल तक की, इस साल जाएगा। 100 के कुछ भी करके करने हैं। पता नहीं होंगे नहीं हाँ होंगे, वो तो भगवान जाने, बट एक है गोल कि करने हैं, मन है मतलब, हाँ एफर्ट्स डाल रहे हैं तो। हाँ कुछ गोल के बदले, या फिर ऐसा कि इस साल 10 गाने मेरे को बनाने हैं, या किसी अच्छे आर्टिस्ट के हाँ, साथ मेरे को काम ये करना है है। कि मुझे इस साल कैसे भी करके अपनी ईपी निकालनी है। ईपी पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे ईपी का निकालनी है। मतलब थोड़ा समझाओगे? ईपी एक एल्बम होती है, जैसे एल्बम के अंदर अच्छा, 8+ गाने एपिसोड। होते हैं। नहीं नहीं, ईपी के अंदर, ईपी जो होती है वो एल्बम से कम गाने होते हैं, जिसमें एक एल्बम 8 गाने से ज्यादा एक एल्बम होती है, हम्म। उससे कम गाने जाओगे वो एक ईपी होगी। ओके। हाँ। मतलब तुम्हारे 8 से ज़्यादा गाने तो इस साल आने वाले हैं। वो पूरा, हाँ आएंगे आज क्या था, इस दिल है साल आएंगे। किताब, दिल है किताब नाम है ना? हाँ दिल है किताब। अच्छा। उसका क्या नाम है, जो इंट्रोडक्टरी उसका जो गाना होगा, हम्म। उसके अंदर जो उसकी स्टार्टिंग में एक शायरी है, मैं वो बता देता हूँ, समझ आ जाएगा दिल है किताब हाँ। को। नशा मोहब्बत का था, बस नाम शराब दे दिया, जाने अनजाने ये खुद को खिताब दे दिया, जब बात दिल की थी तो नाम दिल है किताब दे दिया। वाह वाह वाह। इरशाद इरशाद। इरशाद करते क्या कहते हैं, वाह वाह करते हैं। हाँ, बस सही हो है। गया, मतलब जो भी था बढ़िया था। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, फॉर योर अपकमिंग थैंक दिले यू सो मच, किताब थैंक यू सो प्रोजेक्ट। मच भाई। और कंक्लूजन कुछ देना चाहोगे यंग माइंड्स को, क्रिएटिव माइंड्स को, कि 2022 से वी आर, हाँ इंडिया डिजिटल हो रही है, दुनिया डिजिटल हो रहा है, सब कुछ हाँ सोशल मीडिया पे आ रहा है, सारा ज़माना हाँ। ऑनलाइन होने वाला है, तो किस तरह से लोग मतलब आगे बढ़े इस डिजिटल इंडिया में, डिजिटल वर्ल्ड में? यार देखो, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही चलना पड़ेगा, अब कर तो कुछ सकते नहीं। मैं भी, मेरे साथ है एक बंदा जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो काफी दूर रहता है यहाँ से, तो हम जूम पे ही बैठ के, गूगल मीट पे बैठ के सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, अपने म्यूजिक कर रहे होते हैं सेट। हम्म। बस ऑनलाइन ही चलाना पड़ेगा, जब तक चलेगा चलाएंगे। और कोविड का वही क्या है। है, कोई उम्मीद है जाने की? नहीं, कोविड की वजह से सारा फकअप हो गया मुझे यार। इस महीने एक गाने का निकालना था शूट करके, बट वो शूट नहीं हो सकता, इस वजह से रुका हूँ मैं फिलहाल। वीक डेज में तो हो सकता है, वीकेंड पे ही कर्फ्यू है। नहीं, क्या नाम है, वो शूट सारा ना एक्चुअली रात का है, मेरे को बाहर अंधेरा चाहिए, ओह तो माय गॉड। वो उसमें उसमें सारा वहां पे बंद होगा, क्या कर पूरी सकते हैं। पूरी डायरेक्टर वाली फीलिंग लेनी है, मतलब रात को शूट करके। वो सीन ही ऐसे है, मतलब गाना थोड़ा सा इस टाइप का है। ओके, तो अगेन एक फाइनल कंक्लूजन कि आप किस हाँ किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? क्वालिटी तो मैंने बता दिया, उसके अलावा कोई बिल्कुल अगर कुछ स्टार्ट कर रहा है तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखे? भाई, क्वालिटी के अलावा ना, अपने गले पे, ये बाद में है, पहले अपना गला है। अगर इसके अंदर जान है ना, तो इसमें जान की जरूरत कम है। हाँ। तो इस पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आएगा। पहले मैं बहुत चौक चौक होता था, इसमें अभी भी हो गया, बहुत चौक होता था मैं पहले, अब नहीं होता। प्रैक्टिस से सारा रियाज सेट हो करो, जाता है रियाज। भाई। हाँ रियाज करो। रियाज का। बस इंडियन ऐसे ही आइडल, है। आप मुंबई आ रहे हो? बस यही है। तो बाकी एक मैंने एक बेला भाई का इंटरव्यू देखा था अभी, पॉडकास्ट, 1-2 दिन पहले, तो उसके अंदर उसने लाइन बोली थी भाई, एंड वहीं करते हैं, बिग स्माइल ने लाइन बोली थी कि हाँ, चीज नामुमकिन तब तक है जब तक वो मिल नहीं जाती। हाँ, बस। और मिल जाती है तो फिर सब मुमकिन लगता है। बिल्कुल। ठीक है। सो ये थे भैया गौरीश सेठी, और एक बहुत अच्छा फर्स्ट पॉडकास्ट सेशन इनके साथ हुआ। काफ़ी दिक्कतों का सामना थैंक किया यू। है हमने इसको बहुत सेटअप मजा करने में। एंड आया। थैंक यू सो मच टू गौरीश, एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो स्पेशल मच। थैंक्स टू फलमिनो फैन फॉर प्रोवाइडिंग दियर स्टूडियो एंड ऑल द सेटअप। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, थोड़ा सा पॉडकास्ट, थोड़ा सा इंटरव्यू, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बातें हुई, अभी हमारी शुरुआत है।
आगे आगे और एक्सपीरियंस लोग आएंगे। गौरीश भी एक्सपीरियंसड ही है अपने हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से काफ़ी एक्सपीरियंसड है वो। तो ये था हमारा एक फर्स्ट पॉडकास्ट। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। और व्लॉग वाला बाय बाय करूँगा या फिर टाटा बाय बाय आओ जो, समझ नहीं आ रहा। मतलब जरूर। पॉडकास्ट होता है, रियल होता है भैया, इसमें कुछ प्लानिंग नहीं होती है, हम्म, जो हो जाए वही भगवान की कृपा से अच्छा होता है। बस तो आई होप सबको अच्छा लगा हो। गौरीश भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कुछ बातें थी। थैंक यू हाँ, सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कुछ बोलना है तो बोल दो अभी। अब क्या बोले यार। बोल दो। हाँ, एक चलो एक गाना, एक कोई अच्छा सा गाना सुना दो ताकि 2022 सबका अच्छा हो जाए और हमारे चैनल की भी एक अच्छी शुरुआत हो जाए इससे। ठीक है। एक क्या नाम है, कईयों के साथ ऐसे होता है कि उनके कई बार अपने ही नहीं समझ पाते हम्म चीजों को कि हम्म। क्या करना था, लेकिन क्या कर दिया। तो वो लाइन कुछ ऐसी है कि एक सेकंड क्लिक नहीं हो रही। हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो, आ गया, टाइम लो यार। ठीक है। ये कैसा वक्त, लोग चुप बातें गुमशुदा हैं, जिन्होंने मारी पार्टी साथ बैठे हर मजे में, हर सिरे से देखा आज भागे वही दुम दबा के, जो पार इम्तिहान तो खोल लेना बोतलें ब्रो, जो फंसा कोई काम हम तो बिजी अपना देखो, ये ऐसे दोगले हैं भौंकते हैं पीठ पीछे, ये ऊंचे ऊंट जैसे पीठ ऊंची सोच नीचे, ये तुमको खींचे ये भागे पीछे पीछे, बराबरी में ठीक ना तो निकले इनकी चीखें, पर हम भी पूरे ढीठ है, रोके से भी ना रुके, जो करने की ये सोचे साले सालों पहले कर चुके, समझ समझ में इतनी अब की सर ये मेरा ना दुखे, कलम ये मेरी ना रुके, झुके ना अब ये शीश मेरा, दिल ये फिर भी दुखे, के अपनों ने सपनों को समझा ही नहीं, और दिल के करीबी फरेबी हो गए। वाह वाह वाह। ये एक एक तो रैपिंग और म्यूजिक का ये भी है कि इतना इतना बड़ा सब याद भी रखना है, बीट के साथ याद रखना है। वो मुझसे नहीं होता था। मतलब मैंने भी अपने स्कूल में काफ़ी गाने गाए। मेरी माई हम्म, अचीवमेंट्स वाली वीडियो है ब्लॉगिंग चैनल पे। हम्म, काफ़ी टाइम मौला मेरे ले ले मेरी जान मैंने गाना गाया था। हाँ, उसके बाद एक और गाना अच्छा, आया था आतिफ असलम का, तो हम्म, मेरी कहानी वाला गाना था, वो गाया था। हम्म, तो गाने याद ही नहीं रहते थे। और मुझे हाँ, तो लगता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यही होता होगा कि गाने याद रखने हैं, बीट हाँ, भी आनी चाहिए, पीछे पूरा म्यूज़िक चल रहा है, उसके साथ साथ हमें फ्लो लेना हाँ, है पूरा, मतलब ओवरलैप होना चाहिए दोनों चीज़ों में। हाँ, गाना याद करना हो तो याद नहीं रहता, ये तो बनाया ही हमने, लिखा ही हमने है, याद हाँ, कैसे ये नहीं तो चलो रहेगा। तुम्हारे सब कुछ इन हाउस हुआ है ना, इसलिए तुम हाँ, सब मैन्युफैक्चर ही कुछ है तुमने ना। किया इसको, हाँ, इसलिए सब याद है तुम्हें। बस बाकी यही है। मुश्किल हो जाता है कई बार गाने को याद रखना। हाँ, नहीं 100% भाई, मैं भी भूल जाता हूँ, अभी भी क्लिक कहाँ हो रहा था, आजकल तो याद नहीं बस आता। जो रील्स पे 15 सेकंड दिखता है वही याद होता है, बाकी आगे का पीछे का अब वो एपी ढिल्लो हाँ, का जो किसी चल को रहा नहीं है, याद, किसी। कैन दी हुंदी सी, हाँ, वो मेरे को उतना ही आता है। मैंने हाँ, आज पूरा गाना सुना, आगे पीछे का मुझे आता ही नहीं है। हाँ, तो म्यूज़िक मतलब मैंने सुना था, हमारे फिजिक्स वाले एक सर थे, अनिल सर, वो कह रहे थे कि म्यूज़िक और मैथ्स उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना, मतलब न म्यूज़िक उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना मैथ्स होता है। अगर आपको मैथ्स समझ आ हाँ, जाएगी तो ही म्यूज़िक समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। हाँ, हाँ, तो फिर मैं समझ गया था, नहीं मैथ्स तो आए नहीं, तो फिर म्यूजिक। म्यूज़िक तो हमारे बस में नहीं है कुछ भी, तो फिर मैंने वहीं गिव अप कर दिया म्यूज़िक को। तो अरे चलो भैया, इसी अच्छे नोट पे हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू अगेन, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर थैंक वॉचिंग यू सो दिस मच भाई, पॉडकास्ट। थैंक यू सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टाटा, बाय बाय। मच। बाय, आओ जो बोल दो, आओ आउटरो। जो, आओ जो। एक चलो साथ भाई, शुरू से 1 2 2 3। 3, टाटा, बाय बाय बाय, बाय, आओ आउट। जो। चलो, ओके, बाय ब्रो, ओके। बाय। ओके, बाय।